क्यों हम लाइफ में हमेशा बहुत सारा सफ़र कर रहे होते हैं, इंस्पाइट ऑफ ट्राइंग ऑल द टूल्स एंड टेक्निक्स एंड फॉलोइंग ऑल द रिचुअल्स। ऐसा क्यों हो जाता है कि बार बार लाइफ में हम लोग को हम बहुत सफ़र कर रहे होते हैं, या तो फिर हम लोगों को लगता है कि गॉड जी हमारे साथ में नहीं है, या तो फिर हमें लगता है कि हमें कभी सक्सेस ही नहीं मिल पाएगी, या तो वो डायलॉग है ना विक्की कौशल का कि अरे यार ये दुख काहे ख़त्म नहीं होते हैं, बीट इनटू रिलेशनशिप, बीट इनटू मनी, बीट इनटू हेल्थ और बीट इनटू एनी सिंगल थिंग। तो ऐसा क्यों होता है, वाई यू आर सफरिंग इन टू द लाइफ। आज के इस वीडियो में मैं अपना एक एनासिडोट शेयर करने वाली हूँ विच रियली चेंज्ड माई लाइफ, जिसने मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज की, एंड आई एम श्योर वो आपको भी चेंज कर देगा, आपकी लाइफ को भी चेंज कर देगा। बट उससे जाने से पहले अगर अपने चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन माई कम्युनिटी, अ पावरफुल कम्युनिटी हु इज चेंजिंग इट्स लाइफ डे बाई डे। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोज़ देखते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल your love and support and your comments. I really feel deeply gratitude for it. Now coming back to straight away today's video. आज का वीडियो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, बैकग्राउंड में म्यूजिक आप सुन ही रहे होंगे, घर के पास एक शादी है, सो डेफिनेटली मेरे पास नॉइज कैंसिलेशन वाला रूम नहीं है करंटली, तो बैकग्राउंड म्यूजिक के कारण मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊंगी। बट कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, ऐसा क्यों होता है कि लाइफ में आप सफ़र कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं है, या लाइफ अब ख़त्म हो गई है, या तो फिर आपको कभी सक्सेसफुल ही नहीं मिलेगी। मैं इसको समझाऊं उससे बेटर मुझे लगता है कि आपको मुझे एक स्टोरी सुनानी चाहिए। इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी राइट, जो मेरे मेंटर ने मुझे सुनाई थी, एंड विच रियली चेंज्ड माई लाइफ। जब उनका कहना था कि देयर वॉज अ डॉग, एक डॉग था जो रो रहा था, एक चेयर के ऊपर वो डॉग था, वो बैठा हुआ था, चेयर पे बैठ के रो रहा था। तो जो एक सामने पर्सन होते हैं वो उस डॉग के ओनर से पूछते हैं कि व्हाई द डॉग इज क्राइंग, वो डॉग रो क्यों रहा है, ऐसा करके। तो फिर जो डॉग का ओनर होता है वो बोलता है कि ओ उसके पैर में ना कीली लगी है, वो जो जिस चेयर पे बैठा हुआ है, वो जो जहाँ पे बैठा हुआ है वहाँ पे कील है, और वो उधर ही बैठे हुआ है, वो डॉग उधर ही बैठा हुआ है, और वो उस कीली वाली उस पर बैठा हुआ है, इसलिए वो रो रहा है, उसको पेन हो रहा है। तो फिर जो इंसान होते हैं जो डॉग को रोते हुए देख रहे होते हैं, वो पूछते हैं कि अगर डॉग को पेन हो रहा है तो डॉग उस चेयर से कूद क्यों नहीं जाता है, वो अपने आप को बचा क्यों नहीं लेता है, इट शुड जस्ट जंप आउट, वो कब से ऐसे रोने में लगा हुआ है। तो ओनर ने जो जवाब दिया था, दैट वॉज समथिंग माइंड ब्लोइंग। उन्होंने जो जवाब दिया, डॉग के ओनर ने जो जवाब दिया था, उन्होंने ये बोला था कि अफकोर्स उसको जो पेन है, जो डॉग को जो पेन हो रहा है, वो उसको सफरिंग कॉज कर रहा है, बट द पेन इज़ नॉट इनफ कि वो डॉग को इतना मोटिवेट कर दे या इतना एक्सट्रीमली मजबूर कर दे टू जंप ऑफ फ्रॉम द चेयर। मैं वापस से रिपीट करूँगी, डॉग को पेन हो रहा है, वो उसको सफरिंग कॉज कर रहा है। इट इज़ द पेन इज इनफ टू कॉज द सफरिंग, द पेन इज इनफ टू कॉज द सफरिंग, बट नॉट इनफ टू लेट द डॉग जंप ऑफ फ्रॉम द चेयर। मतलब पेन सफरिंग कॉज कर रहा है, लेकिन इतना नहीं है कि आप वो डॉग को मजबूर कर रहा है कोई एक्शन लेने के लिए, और यहाँ पे एक्शन बहुत सिंपल है, टू जंप ऑफ फ्रॉम द चेयर। सेम इज द केस विद यू। प्रोबेबली द लाइफ, आपकी लाइफ में आप करंटली जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो आपको सफरिंग कॉज कर रही है, वो आपको पेन कॉज कर रही है, बट आई गेस द पेन इज़ नॉट दैट इनफ। इतना इनफ नहीं है वो पेन कि आप अपनी लाइफ का एक डिसीजन ले, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में ले, और आप आगे बढ़ना चाहें। प्रोबेबली आप बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं उस पेन के, प्रोबेबली आप अपनी पूरी ताकत आजमाए बिना ही आप इजीली गिव अप कर चुके हैं, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे। आपको लगा कि लाइफ में ईजिएस्ट वे रह जाएगा, दूसरों को ब्लेम गेम करना ईजी रह जाएगा, या दूसरे के ऊपर दोष दे देना ईजी रहेगा, रादर देन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वक्त आप अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं लाइफ में। आई एम नॉट एट ऑल टेलिंग कि लाइफ में आपको जो भी परेशानी है वो ईजी है, नो, वो बहुत हार्ड है। आई नो इट इज़ हार्ड, आई हैव बीन थ्रू इट, मैं उससे गुजरी हूँ, और इट इज़ लाइफ, बिलीव मी, इट इज़ लाइफ, इट विल नॉट गोना बी केक वॉक। ये बिल्कुल भी केक वॉक नहीं होने वाली है। ये केक वॉक तब होगी जब आप इसके सारे हाव भाव से, मोड से आप चलना सीख जाएंगे। बिलीव मी वन थिंग, देन दिस इज द बिगेस्ट लेसन यू कैन गेट। आपकी लाइफ में जो भी करंट सफरिंग है, अगर रिलेशनशिप्स में आपके अच्छे नहीं काम कर रहे हैं, और जॉब में आपको सफर हो रही है, मनी में इशू आ रहा है, हेल्थ में रिलेशनशिप आ रहा है, कुछ भी आपको इशू अगर आ रहा है ना करंटली लाइफ में, वो जो सफरिंग है, दैट सफरिंग इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। वो जो सफरिंग है वो आपको कुछ ना कुछ एक सिखाना चाहती है, और जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने ईगोइस्टिक माइंड को शांत करा कि हाय मेरे साथ ये कैसा हो गया, हाय मैं ही क्यों बेचारा, हाय मैं ही क्यों बेचारी, मैं तो इतना सब कुछ करते हूँ, मैं तो इतना सब कुछ करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, गॉड जी एकदम
बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मेरा सपोर्ट नहीं देते, जब ये जो विक्टिम माइंडसेट है ना आपका, आप जब इसको शांत कर देंगे, जब आप इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे, एट दैट टाइम आप देखेंगे ना वो सफरिंग आपको एक कुछ ना कुछ आपको सीखने को मजबूर कर रही है, वो आपको कुछ ना कुछ आपके नेक्स्ट पड़ाव पे लेके जाने का ट्राई कर रही है। एक छोटा सा जब सीड होता है ना, जब बीज होता है ज़मीन के अंदर उगता है, वो बीज को भी ताकत लगानी होती है टू बिकम अ ट्री, उसको भी वो ज़मीन को पुश करके ऊपर निकलना होता है, कॉटिलिडन से एक छोटा सा एक सैपलिंग बनना होता है। तो अगर सीड ये डिसाइड कर लेता है हाय मैं तो इतना बोझे के नीचे हूँ, मेरे को तो ज़मीन में इतना गाड़ दिया, मैं कैसे बड़ा होऊंगा एंड ऑल दैट, वो शायद कभी ट्री बनता ही नहीं। एवरी फेज ऑफ योर लाइफ, आप प्रेजेंटली लाइफ के जिस भी स्टेज पे हैं, आपका नेक्स्ट फेज आपसे डिमांड करेगा टू आउटग्रो योर पेन, टू पुश ऑल योर सफरिंग एंड चैलेंजेस एंड टू लर्न समथिंग एंड मूव फॉरवर्ड टू इट. That is the reason you are suffering. So probably the reason you are suffering is like maybe you have identified with the pain. आपको वो पेन से आप आइडेंटिफाई कर चुके हो. मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, द पेन इज नथिंग बट न्यूरो ट्रांसमीटर. आपकी बॉडी वो न्यूरोकेमिकल होते हैं और आपकी बॉडी अब इम्यून ड्रग के तरह वो इम्यून हो चुकी है उस पेन के लिए. द मोमेंट आपको ज़रा सा कुछ अलग लगता है, हैप्पीनेस मिलती है या एक एक हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मिलती है, आपकी बॉडी तुरंत कुछ ना कुछ ढूंढेगी वापस से पेन में जाने के लिए, बिकॉज द पेन हैज़ बिकम नॉर्मल टू योर बॉडी. प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग. जस्ट लाइक दैट द डॉग हु वॉज सिटिंग ऑन दैट चेयर विद द नेल, जहाँ पे उसको लग रहा था कि दिस इज द रियलिटी, यही रियलिटी है. सो द टिप और द एनेसिडोट विच आई अप्लाई इन टू माई लाइफ, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में सफरिंग नहीं आती है, लेकिन जब भी लाइफ में सफरिंग आती है तो मेरे मेंटर्स ने हमेशा ये बोला था कि सोनिया, जस्ट एक्सेप्ट एवरी मोमेंट एज इफ यू हैव चूजन इट. सिंपल, बहुत सिंपल है. लाइफ में जो भी कुछ सफरिंग हो रही है, सफरिंग चाहे हमारे कारण हो रही हो, सफरिंग चाहे दूसरे के कारण हो रही हो, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैंने ये चूज की है सफरिंग, आई हैव चूजन दिस सफरिंग, इमीडिएटली आपका ब्रेन जो होगा वो शट डाउन हो जाएगा विक्टिम मेंटालिटी से और पूछेगा ओके नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. सो यू विल फोकस ऑन टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप इन टू योर लाइफ एंड बिलीव मी, वो जो नेक्स्ट स्टेप आपका लेगा ना, आपको वो हेल्प करेगा टू बिकम अ बेटर पर्सन, हेल्प करेगा टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, हेल्प करेगा टू बिकम अ मोर एनरिच्ड एंड मोर एनविजन वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ. That is the reason we say कि every suffering is a blessing in disguise. आप माने या नहीं माने, आप अपनी लाइफ को पीछे पड़ाव में जाके देखेंगे ना, आपको यही लगेगा कि हाँ यार वो तकलीफ थी, उस तकलीफ से मैं जब बन के या बाहर निकला हूँ तो मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ही निकला हूँ. सो आई वॉन्ट टू टेल यू all my viewers who are watching this video, you are more than strong than you think. आप बहुत स्ट्रांग हैं, जितना आप सोच रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं. आप बहुत वर्दी हैं, आप बहुत डिजर्व करते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है ऑन दिस अर्थ. ओनली थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट कि ये विक्टिम माइंडसेट जो आपके दिमाग में चल रहा है, अनकॉन्शियसली चल रहा है. मैं वापस से बोलूँगी, अनकॉन्शियसली चल रहा है, आपको पता ही नहीं कि आपके दिमाग में ये स्टोरी चल रही है, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसको. तो इसको निकालिए, ये स्टोरी को बंद कीजिए एंड जस्ट टेल दिस, दीज जो वॉइसेस आपके दिमाग में चल रही थी किसी और की वॉइसेस हैं. बिलीव मी, दीज आर द वॉइसेस ऑफ समबडी एल्स, जो आपके दिमाग में सोसाइटी ने, सोशल मीडिया ने, फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, रिलेटिव्स ने, सब ने डाली हुई है. स्टॉप ऑल दिस वॉइसेस एंड लिसन टू योर ओन वॉइसेस. लिसन टू द वॉइस विच से यू आर स्ट्रॉन्गर. आपने लाइफ में बहुत पड़ाव पार किए होंगे. आप आज जिस भी मुकाम पे हैं, बिलीव मी, इसके ऊपर ये देखिए कि आपको क्या सिखाना चाहता है, इंस्टेड ऑफ ब्लेम गेम में कि मेरा या विक्टिम माइंडसेट में मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, हाय है ये वो सब में जाने से बेटर है इट जस्ट अ माइंड इल्यूजन. अगर आपको लग रहा है कि मैं एक दिन नहीं जी सकता हूँ, बिलीव मी नेक्स्ट डे आप उठने वाले हो. दैट मीन्स एक दिन नहीं जी सकता हूँ आपके माइंड का इल्यूजन था, वो आपके माइंड ने क्रिएट किया था. दैट वॉज नॉट द फैक्ट, दैट वॉज नॉट द रियलिटी, राइट. द सेम वे बहुत सारे चैलेंजेस आपके दिमाग क्रिएट करता है डिपेंडिंग ऑन इट्स एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन इट्स एक्सपोजर, जिसको आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं. बट दैट्स नॉट अ फैक्ट. ऐसा कोई फैक्ट वो कोई मतलब वो रियलिटी नहीं है. आपका माइंड सिर्फ गेम खेल रहा है आपके साथ में. उससे बाहर निकलिए, कदम उठाइए. बिलीव मी, आज आप जिस भी मुकाम के ऊपर है ना, यू विल बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यू हैव एवर बीन. और जब आप लाइफ को, हर एक मोमेंट को ऐसे लेने शुरू कर दोगे ना, दैट एक्सेप्ट द मोमेंट एज इफ आई हैव चूजन इट. जब हम चूज करते तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ना, अच्छा बुरा सब है हमारा ही है. तो लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि कहीं ना कहीं मैंने ही उसको चूज़ किया है थ्रू माई सबकॉन्शियस माइंड और थ्रू माई कॉन्शियस माइंड, और मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बाहर निकलने की. कोई नहीं आ रहा आपको बचाने के लिए. आपको मेंटर्स मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे, दुनिया भर का आपको रिसोर्सेज मिल जाएगा.
लेकिन जब चलने की बात आएगी ना, आप ही को चलना पड़ेगा. So nobody is coming to save you. Believe me, only you can save your own self, and you have the tremendous, ability to save your own self. Only thing you have to do is decide that I have to save my own self. On that note, I'll wrap for today's video. I'll see you in tomorrow's video. And अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू मच ऑफ द थिंग्स. आई एम लर्निंग टूवर्ड्स इट. मैं लर्न कर रही हूँ कैसे देखेंगे एडिटिंग क्या होगा. आई विल सी द अदर वीडियोज एज आई एम लर्निंग टेक्नोलॉजी. मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. एंड येस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर ऑफ सच हीलिंग्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर ऑफ सच माइंड बॉगलिंग्स इncidences which will change your life forever, I am coming up with my 5-day free healing bootcamp. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी. कम एंड रजिस्टर, दैट्स फ्री. Believe me, give me your 5 days. Your whole year gonna be changed. I'll see you to the next video.